Hi everyone, welcome back to Master Stroke of Ramanujan Academy and today's topic is arithmetic progression. आज हम लोग arithmetic progression 10th क्लास का लेने जा रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक में हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं और इस लेवल पर चैप्टर को कवर करते हैं कि बड़ी ही आराम से आप लोगों से एनसीईआरटीज प्लस सम बेसिक रेफरेंसेस प्लस मॉड्यूल्स इजीली बन जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th. सो फ्रेंड्स, दिस इज द रूट मैप. जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी आपको या इससे पिछले भी कई लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो है अगर सब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने रूट मैप होना चाहिए, हमारे सामने वो ट्रैक होना चाहिए कि इस ट्रैक पर हम लोगों को चलना है और टॉपिक में आगे ये सीक्वेंस आने वाला है. दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन. दिस इज द वे ऑन विच ऑल द स्मार्ट पीपल्स आर वर्किंग. बस हम भी उसी ट्रैक पर चलने वाले हैं. रूट मैप एक बहुत प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है और इससे हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर को कवर कर सकते हैं और बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं. ऐसे कई सारे ब्रेन मैप्स भी जो है वो मैं अपने पास से बच्चों को डिलीवर करता हूं. डेफिनेटली अगर आप मैसेज करते हैं हमारे क्लास के नंबर पर तो डेफिनेटली आई सेंड यू सम सच टाइप ऑफ ब्रेन मैप्स जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. उसमें पूरा चैप्टर आपको एक ब्रेन मैप में देखने को मिलेगा. तो फिलहाल मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ा रहा हूं एंड दिस इज द रूट मैप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बच्चों, बहुत ही आसान चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं. अगर हम एपी की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो ये एक तरह से एक प्रोग्रेशन या फिर एक तरह से वो सीरीज है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आगे बढ़ती है. आपको सबसे पहले समझना होगा प्रोग्रेशन क्या है. प्रोग्रेशन का नेचर होता है लाइक 1, 5, 9. इस तरह से आप देख सकते हैं एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर सीरीज अगर आगे बढ़ती है तो हम उसे प्रोग्रेशन कहते हैं. अगर आपने यहां पर देखा कि 1 के बाद 4 ऐड करने पर 5 आया, अगेन 4 ऐड करने पर 9 आया, तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है वो सीरीज आगे बढ़ रही है. तो इस तरह से जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सीरीज आगे बढ़े उसे प्रोग्रेशन कहते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने जो सीरीज को आगे बढ़ाया उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया है हर नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए. 1 में आपने ऐड किया 4, आपको मिला 5, फिर से 4 ऐड किया, आपको मिला 9. मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, तो आप बताएंगे नेक्स्ट टर्म विल बी 13 एंड सो ऑन. तो आपका सीरीज जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न में या फिर एक कांस्टेंट को ऐड करने से चल रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है. और अगर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को लगातार ऐड करने से सीरीज आगे बढ़ता है तो सच टाइप ऑफ सीरीज आर नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और एक एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 एंड सो ऑन. तो यहां पर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. एक ऐसी सीरीज जो एक कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़े. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हर नेक्स्ट में से आप एक प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए. दैट इज 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3. तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 क्या है? 3 है कॉमन डिफरेंस. सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट इज 3 हियर. तो कॉमन डिफरेंस डी से हमने इसको डिनोट किया. और अगर हम बात करें कि ये क्या है तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म. कोई भी सीरीज का सबसे पहला टर्म है, मैं उसे सपोज कर लेता हूं कि ए से डिनोट कर लेता हूं. तो यहां पर इस तरह की सीरीज जो कि कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़े उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं √2, 5√2, 9√2 एंड सो ऑन. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5√2 में से अगर आपने √2 माइनस किया तो यू विल गेट 4√2. सिमिलरली 9√2 में से 5√2 को माइनस करेंगे, अगेन यू विल गेट 4√2. तो इस केसेस में या इस तरह के केस में हम देख सकते हैं, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं. सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज 4√2. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको पूरा आराम से समझ में आ गया होगा. तो इस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख सकते हैं जिसमें एक कॉमन डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ती है. और यही कारण है कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपको इस तरह से बना के दिखाया गया है. a + d, a + 2d,
a plus 3d and so on। तो आप यहां देख सकते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सीरीज को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपांड करते हुए दिखाना होगा तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दिखाया जाएगा a then a plus d then a plus 2d and so on। यहाँ d क्या है? d कॉमन डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 2 से 5 तक पहुंचने में एक बार 3 को ऐड किया गया, वहीं 5 से 8 तक पहुंचने के लिए 2 times 3 को ऐड करना पड़ा, मतलब 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है। तो 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने के लिए अगली टर्म पर लिख दिया जाएगा 1a plus 2d या फर्स्ट टर्म प्लस 2d। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टर्म की तरफ जा रहे हैं तो इट विल बी a plus 3d, मतलब फर्स्ट टर्म में आप 3 कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो आप सीधे फोर्थ टर्म पर जंप कर जाएंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टैंडर्ड वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां d कॉमन डिफरेंस है और a फर्स्ट टर्म है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब आपके सामने कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल ऊपर दिया, दूसरा ये दिया एंड थर्ड वन इज दिस वन। आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एग्जाम्पल के रूप में देकर या फिर एक क्वेश्चन के रूप में देकर पूछा जाएगा कि बताइए इस सीरीज का 5th टर्म क्या है, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। आपने देखा 4 4 ऐड करके अगला टर्म आ रहा है 1 plus 4 it's 5 plus 4 9 plus 4 13, इसमें और एक 4 ऐड करके आप आंसर तुरंत दे देंगे कि द नेक्स्ट टर्म विल बी 17। मतलब आपको नेक्स्ट टर्म निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आप एक काम करिए, इस सीरीज का 20th टर्म मुझे बता दीजिए, विच टर्म? यस, इट इज 20th टर्म। तो दोस्तों आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। कैसे? आप बार बार एक एक कांस्टेंट या एक एक कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़कर अगले टर्म में लेकर आएंगे, तो और आखिरी में T20 या 20th टर्म तक पहुंचेंगे, तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालने के फॉर्मूले की, या मैं कहूंगा nth टर्म का फॉर्मूला, जिससे जंप करके आप सीधे उस टर्म तक चले जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज जनरल टर्म। जी हाँ, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, इट कैन बी डिनोटेड एज Tn। मैं Tn का मतलब यहां पर आपको रीड करने को कहूंगा nth टर्म। तो nth टर्म विल बी a plus n minus 1 into d, that's it। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप खुद से अपने IQ से इसको जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म a था, इसमें क्या है 0d है, फिर आपके पास आया 1d जब आप सेकंड टर्म पर थे, जब आप थर्ड टर्म पर थे आपके पास 2d आया, जब आप फोर्थ टर्म पर थे आपके पास 3d आया। मतलब आप जिस नंबर की टर्म पर जा रहे हैं उससे एक कम d आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए फोर्थ टर्म में 3d है, थर्ड टर्म में 2d है, सेकंड टर्म में 1d है, तो nth टर्म में n-1d हो जाएगा। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा अप्रोच है। अगर सीरीज का स्टैंडर्ड पैटर्न ये है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी तरह से दिखाया जाता है, तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a plus n-1 into d। दैट्स ऑल। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाले ही एग्जांपल को उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे nth टर्म पे इससे या 20th टर्म पर हम पहुंच सकते हैं। तो हमें चाहिए फ्रेंड्स इसका 20th टर्म। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें लिखना होगा a plus n की प्लेस पर हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं 20, तो 20 minus 1 into d। इस तरीके से हम इसका 20th टर्म निकाल सकते हैं। अब रहा सवाल a और d की वैल्यू रखने का। तो a मतलब फर्स्ट टर्म था, d मतलब कॉमन डिफरेंस था। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर जो भी सीरीज एक्सपांड हो रही थी उसका पहला टर्म a से डिनोट किया गया था और एक कॉमन डिफरेंस से आगे चल रही थी, तो दैट इज d। तो बेटा यहां पर अगर हम पहले क्वेश्चन को उठाएं या फर्स्ट एग्जाम्पल को उठाएं, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1। लुक, यू आर हैविंग द फर्स्ट टर्म एज 1 और कॉमन डिफरेंस निकालने की टेक्निक है किसी भी बाद वाली टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म का डिफरेंस। तो मैं देख रहा हूं 5 minus 1 it's 4, या 9 minus 5 again 4, 13 minus 9 again 4, so the common difference is 4। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, तो यहां पर हम वो भी लिख लेते हैं, d की वैल्यू हो गई 4। हमारे पास सब कुछ है और n की वैल्यू हमें कितनी पूछी गई है 20। इज आस्किंग अबाउट द 20th टर्म। इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन पूछा है कि 20वां टर्म क्या होगा, तो चलिए उस पर आ जाते हैं। तो 20th टर्म विल बी व्हाट, यहां पर 20th टर्म होगा हमारा a की प्लेस पर आपने रखा 1,
20 माइनस 1 इट इज 19, 20 में से कम कर दीजिए 19, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज 4। तो यहां पर हमने देखा कि 19 इंटू 4 इट इज 76 प्लस 1 द आंसर इज 77। 20th टर्म ऑफ द सीरीज इज 77। तो यू कैन सी कि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर आप इस सीरीज का 20वें टर्म तक जाएंगे तो कितना मुश्किल आने वाला है। आपने सोचा था कि हर एक टर्म जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आपने एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि nth टर्म के फॉर्मूले से सीधे जंप करके किसी भी पर्टिकुलर टर्म, मैंने यहाँ 28 टर्म पूछा, मैं आपसे 100th टर्म भी पूछ सकता हूं। तुरंत आप यहां पर n की प्लेस पर 100 रखकर और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसका 100th यानी कि 100वां टर्म भी इजीली पहुंच सकते हैं। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मूला जो आपने जनरेट खुद से किया, आईक्यू से देखा कि किस तरीके से उसे बनाया। तो इस तरह से आपका सेकंड कंसेप्ट ऑफ एपी इज ऑल्सो क्लियर। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की। एपी की प्रॉपर्टीज की खासियत बताता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 16, 18, 20। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस एग्जांपल से बताऊंगा, जो बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो समझ जाएगा, हाँ सर ये एक सीरीज है, एपी है। इतना इंट्रोडक्शन देख के तो समझ ही जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं कि 2 + 2 करने पर 4 आ रहा है, अगेन 2 ऐड करने पर 6 आ रहा है, अगेन 2 ऐड करने पर 8 आ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स एन एपी। जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब इस सीरीज के हिसाब से फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? यस 2, एंड अगेन कॉमन डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कीजिए। यस इट इज अगेन 2। मेरे पास एक सीरीज दी है, उसमें करीबन 10 टर्म्स दिए हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं। आप क्या करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़िए। अब आप इनको ऐड करके जो आंसर पाएंगे वही आंसर इसके बाद वाला और इसके पहले वाले से मिलेगा। सेम एज द नेक्स्ट वन एंड हियर द प्रीवियस वन। आप देख सकते हैं 2 + 20 22 हो रहा है, 18 + 4 22 हो रहा है, 16 + 6 अगेन 22 हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंट पोजिशन पर टर्म्स के सम को निकालने पर वी विल गेट द सेम आंसर। हम ऐसा लिखेंगे a1 plus an equals to a2 plus an minus 1 equals to a3 plus an minus 2 and so on. n minus 1 ये nth टर्म होगा तो एक पिछला टर्म n minus 1 होगा और एक पिछला n minus 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। हम इधर से भी पीछे चल रहे हैं और इधर से हम आगे चल रहे हैं। तो इक्विडिस्टेंट टर्म का सम जो है वो इक्वल होगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। एपी का ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको उसको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने एपी का ये देखा। उसके बाद में दूसरा प्रॉपर्टी हम ये देख सकते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है, हमें बोला जाए कि एबीसी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें एबीसी के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए। चलो करते हैं। अगर एबीसी कोई 3 नंबर्स हैं और अगर वो एपी में है तो डेफिनेटली उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एपी क्या कहती है? कॉमन डिफरेंस ऑलवेज मस्ट बी सेम एंड कांस्टेंट। तो सेम कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब b माइनस ए, बाद वाले में से पिछले टर्म को माइनस करने पर इधर भी c माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने एक और रिजल्ट बनाना शुरू किया कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखिए b और b एक तरफ लाता हूं, a और c को अलग कर देता हूं, तो एक b उधर आके एक b से ऐड होके ट्वाइस b हो गया, दैट इज a इधर शिफ्ट हो गया प्लस का एंड प्लस c। तो b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, या फिर 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AP। अगर 3 टर्म्स AP में दिए जाएं ABC, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, यहां मिडिल टर्म कौन है? यस इट इज b यानी मिडिल टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AP। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करने में हमने देखा इक्वी डिस्टेंट टर्म सम इक्वल। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इस तरह से कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट जो आपके लिए यूजफुल हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अपार्ट ऑफ दैट जब हम न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं
तो कुछ और एडिशनल कंसेप्ट प्लस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस के दौरान और मिलने वाले हैं। बट ये आपके फंडामेंटल पूरे कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर को 100% कवर करके चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम। अब मैं इसी क्वेश्चन को और आपके लिए इंटरेस्टिंग बना देता हूं। ये क्वेश्चन कोई सा भी एक क्वेश्चन आप इसमें से उठा लीजिए, कोई भी एक न्यूमेरिकल। तो मैंने आप इस बार दूसरा वाला क्वेश्चन उठा लिया। मुझसे किसी ने पूछा कि आप एक काम करें, इस पर्टिकुलर सीरीज का हमें सम बना के दीजिए। मतलब इस सीरीज के अंदर आपके पास जो टर्म है आप उन्हें हमें जोड़ कर दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स है, मतलब किसी भी क्वांटिटी में वो बोल देगा कि आप 3 टर्म्स को जोड़ के बताइए, 4 टर्म्स को जोड़ के बताइए। आपको वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप इसको जोड़कर बताइए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, अगर 2 या 3 टर्म्स हुई तो आप तुरंत जोड़ लेंगे, लेकिन फिर से अगर 20 टर्म्स हो गई तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होगा। डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट हमारे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज कंपटीशन का सबसे महत्वपूर्ण मोटिव जो होता है वो होता है कि आपको कितना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रख के चलना है कि टाइम मैनेजमेंट भी हमको ध्यान रख के किसी न्यूमेरिकल को बनाना है। दैट्स व्हाई हमें अब ऐसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें n टर्म्स यानी कई सारी टर्म्स दी हो और उसका सम का फॉर्मूला जनरेट करके या उसमें वैल्यू रख के हम तुरंत आंसर ला सकें। तो आपको सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। दैट इज सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2। आपको दिख रहा है कि 2a को ब्रेक करके a और a 2 पार्ट में कर सकते हैं। तो a प्लस a करने पर a प्लस n-1 इंटू डी इज द nth टर्म। यू कैन सी a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, nth टर्म है। तो वो यहां पर है, इसमें एक a अलग कर दूं तो एक जो बच रहा है उसको nth टर्म फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हैं। और बुक्स में उसी nth टर्म को l या लास्ट टर्म वर्ड यूज करके भी बताया गया है। तो अगर आपका फॉर्मूला आपको कहीं पर दिखाई दे n/2 a प्लस l, तो आप समझ जाइएगा यहाँ l इज द लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करते जाइए एंड सीधे सीधे आंसर निकालते जाइए। आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है। कैसे? आपसे अगर उन्होंने पूछ लिया 20 टर्म का सम बताइए, तो बेटा आपको n की प्लेस पर उन्होंने ऑलरेडी जो है वो 20 वैल्यू दे दिया। अब बाकी आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है, a इज द फर्स्ट टर्म, सीरीज का जो पहला टर्म है वो a होगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बस आपके पास a है, आपके पास d है और n आपसे वो खुद पूछेंगे कि इतने टर्म्स का सम निकालना है। दैट्स ऑल। वैल्यू रखिए, आंसर तुरंत आपके हाथ में। तो इसी क्वेश्चन को आपको मैं करा देता हूं। मैंने आपसे पूछा था इस सीरीज के 20 टर्म्स का सम बताते हैं। तो चलिए, सम ऑफ 20 टर्म में n की वैल्यू आपको 20 दी है, फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना था 5 minus 2 8 minus 3 11 minus 8, yes it was 3, कॉमन डिफरेंस was 3। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर लाते हैं। सम ऑफ n टर्म का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, h20 की जगह पर हमने पुट किया h20 इज इक्वल्स टू 20/2, ब्रैकेट में हमारे पास 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म देखिए कितना है, इट इज 2 प्लस n-1, n की जगह 20-1 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। आई होप कि कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर लेंगे। ये हो गया 10। तो आपका सम ऑफ 20 टर्म विल बी, यहां ब्रैकेट के बाहर 10 है और यहां आपने इसको बनाया 4 प्लस 57, इसको जोड़ा आपके पास आया 61, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ 20 टर्म आपके पास हो गया 610। कैलकुलेशन कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, बट आप सही करेंगे ये मैं अश्योर्ड करता हूं। तो इस तरीके से सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर लाना है, नथिंग एल्स। मास्टर कीज आर द फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं बस उसमें वैल्यू रखिए, आंसर लाइए। दिस इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ दिस। आप स्क्रीन को पॉज करें, पहले इन सबको नोट कर लें, उसके बाद मैं आखिरी कंसेप्ट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे आता हूं। आप पहले वीडियो पॉज करके नोट करें।
सिलेक्शन ऑफ टर्म, इट वाज द लास्ट कंसेप्ट जो अभी हम लोगों को डिस्कस करना था। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में यहाँ पर हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि एक ट्राइंगल है जिसके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो एपी में है, तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पे काम आ रही होगी। कैसे? हमने पढ़ा है कि अगर इंटरनल एंगल सम ट्राइंगल के लिए बात किया जाए तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर जब टर्म्स का एडिशन वाला कंसेप्ट आ जाए, इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें टर्म्स का सिलेक्शन की बात आ जाए, तो आपको सिलेक्शन ऐसी टेक्निक से करना चाहिए जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहां पर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में अगर आपसे बोला जाए कि 3 टर्म्स एपी में हैं और अगर कहीं ना कहीं उन टर्म्स में सम वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है, यानी ऐड करने वाली प्रॉपर्टी काम कर रही है, जैसे मैं बताया कि इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर ट्राइंगल में काम करती है कि इंटरनल एंगल्स अगर एपी में है तो उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको 3 टर्म्स का जब सिलेक्शन ऐसे केसेस में करना होगा तो यू विल टेक a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। आपके टर्म्स का सिलेक्शन ये 3 करिएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको डी मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर से डी मिल रहा है वही। आपने टर्म्स को जब देखा और उनको अगर माइनस करके देखा बाद वाले में से पहले को, तो हर बार कॉमन डिफरेंस डी मिल रहा है आपको, बस टेक्निक बदल गई। क्यों ऐसा हुआ मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं उसी एग्जांपल को देखूं कि इंटरनल एंगल सम्स ट्राइंगल के दिए हैं 180 डिग्री, हमें पता है वो होते हैं, और बोला जाए कि वो एपी में है, और अगर आपने टर्म्स को सिलेक्ट कर लिया कि मान लेते हैं पहला एंगल a माइनस डी है, दूसरा a है और तीसरा a प्लस डी है, और इसका वैल्यू हम जानते हैं 180 है, तो आपने जैसे ही तीनों को ऐड किया तो 2 वेरिएबल्स, एक है फर्स्ट टर्म a और दूसरा है कॉमन डिफरेंस d, तो उसमें से आपने देखिए d को खत्म कर दिया। मतलब आपका सीरीज a 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से इसको कट करने पर 60। आप देख सकते हैं आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक फर्स्ट टर्म और एक होता है कॉमन डिफरेंस, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहा तो आपने कॉमन डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल कम करके फर्स्ट टर्म या फिर ए, फर्स्ट टर्म ना बोलते हुए यहाँ ए कुछ और रहेगा क्योंकि यहाँ का फर्स्ट टर्म हम ये ले रहे हैं, तो आपने 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल ए की वैल्यू निकाल ली और अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया आगे की कंडीशंस के साथ सॉल्व करने को लेकर। तो याद रखें सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स के लिए या 3 टर्म्स के लिए इसे यूज करें। वहीं आपके पास 4 टर्म्स का सिलेक्शन हो तो 4 टर्म्स के सिलेक्शन में आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d को सिलेक्ट करें। वहीं आपको 5 टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो आप लिखेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d एंड सो ऑन। 5, 6, 7, 8 इसके अकॉर्डिंग आप आगे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये सिलेक्शन तब करें जबकि आपको उन टर्म्स को प्लस करके कोई वैल्यू दी जाए, तो उस समय इस तरह के सिलेक्शन से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप इसको नोट कर लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको डिफाइन कर लेता हूं साथ के साथ में, और फिर हम कंक्लूड करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्यादातर सिलेक्शन ऑफ टर्म में यही क्वेश्चन आता है। इफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स जो हैं एपी में हैं, और उसके बाद बोला है एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स इज 5 डिग्री, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री हो तो बताना है, देन फाइंड द एंगल। बहुत आसान है, आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म वही करना है। लेट लिखना होगा, लेट द एंगल्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। चलिए इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। हमें पता है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एंगल सम हमें पता है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं इंटरनल एंगल सम का। तो हमने लिखा एंगल a की जगह पर वहां पर a माइनस डी, b की जगह पर a और c पर a प्लस डी, तीनों एंगल्स का सम लिया और यहां लिख दिया 180 डिग्री। तो गौर से देखेंगे d से d यहां कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास आता है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहां से इसको कट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 60 डिग्री। अब जैसे ही हमारे पास ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो अनदर थिंग यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया गया है, हम उसको यूज करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? इट इज 5 डिग्री। तो आपके पास ए की वैल्यू है 60, कॉमन डिफरेंस 5। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पर बस वैल्यू रख के एंगल्स निकाल लेना है। a माइनस डी का मतलब हो गया 60 माइनस 5। ए की प्लेस पर आपने रखा 60, डिफरेंस दिया था 5, रख दिया। नेक्स्ट फिर ए की प्लेस पर 60 और उसके बाद में फिर से 60 प्लस 5 मतलब a प्लस डी। तो इसमें से इसको घटाइए, 55 डिग्री, 60 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स। वही आपको बताने थे कि एंगल्स क्या है। आपको सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में इस मेथड को अप्लाई करना पड़ा और आपने बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक का मकसद आपको वापस से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। रामानुजन मास्टर स्ट्रोक का जो मकसद है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करा देना है। इसको अगर बहुत ध्यान से आपने पढ़ लिया, एक दो बार रिवीजन के रूप में देख लिया, तो मैं आपको एश्योर्ड कर रहा हूं आपको अलग से स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाइए, सीधे अपनी कोई भी रेफरेंस बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपके आर डी शर्मा हो, या जो भी रेफरेंसेस बुक्स आप लोग यूज करते हैं उसको लगाइए। यहां तक कि मॉड्यूल्स को भी आप अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट अब आपके माइंड में है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।